आप सबको मुबारक हो। आज दुनिया का 10 लाख लोगों ने एक साथ अपने वतन का तराना पढ़ के सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस रिकॉर्ड के ऊपर हम स्टैम्प लगाएंगे, नारा लगा के, पाकिस्तान। ये आवाज जानी चाहिए, गिनीज बुक के ऑफिस तक, लंदन तक जानी है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान। थैंक यू। गिनीज बुक में आपका नाम आ गया, लेकिन ये नाम गिनीज बुक से पहले जिन लोगों के दिलों में आया, जिसने आज पाकिस्तान के कराची के बेटे होने का हक अदा किया, वो इस शहर की शान, जिसने तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी आवाजों को दिल से सुना। रात के तीसरे पहर सुबह तक अकेले शहर में धूप, बारिश, मिट्टी, गर्मी, सब में वो तुम्हारे शाना बशाना है। आज इस जश्न को, शहर कराची को, जो कुछ उस शख्स ने दिया, ये फनकार जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ये आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब की तरफ से आए हैं। ये गवर्नर सिंह, जिन्होंने तुम्हारी बहनों, बेटियों को और तुम्हारी नस्लों को, जो कई सौ साल तक अपने लिए ये हक में दुआ करेंगे कि गवर्नर आए तो ऐसा आए जिसने हमारे लिए काम किया, वो एक ही नाम होगा। बहुत सारी तालियां होंगी, शोर होगा, मोहम्मद कामरान खान टिसोले। जो मेरे रब की बहुत अंजाम हुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पहले आपसे पूछ लेता हूं, तकरीर सुननी है या हकीकत, कड़ी कड़ी कड़वी बातें सुननी है? बताओ, हाथ उठाओ जिसको तकरीर सुननी है, और हाथ वो उठाएं जिसे कड़ी कड़ी और खरी खरी सुननी है। खरी खरी सुनाएं। आज मैं सुबह मज़ारे कायद पर हाजिरी देकर इस्लामाबाद गया, जहां निगरां वजीर आजम का हल्फ था। दिल तो मैं यहां छोड़ गया था, जिस्म ले गया था। वहां तूफानी बारिश आई, तमाम टीवी पे चल रहा था। उन्होंने कहा आज फ्लाइट नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो आप अपने रिस्क पे ले जाएं, 10 मिनट में टेक ऑफ होगा। अगर जहाज फंसा तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा ये जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, यहां लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, जान जोखों में डाल के आया, यहां खड़ा हूं और अकेला नहीं खड़ा, अकेला नहीं खड़ा।
ये भी कड़वी हकीकत है कि यहाँ जो लीडर बन जाते हैं उनके बच्चे लंदन, अमेरिका और दुबई में होते हैं। यहाँ इस वक्त मेरा 9 महीने का बेटा, मेरा 5 साल का बेटा, मेरा 12 साल का बेटा और मेरी 14 साल की बेटी और मेरी अपनी बेगम इस वक्त यहाँ इस पंडाल में मौजूद है। जैसे खालिद मकबूल भाई का बेटा भी यहाँ खड़ा है आपके सामने। जरा तैमूर को तो और शाहजैन को बुलवा ले, बच्चों को, जुल्करनैन को देख भी ले। खड़ी और कड़वी बातों पर आ जाते हैं। मैंने सुना है, मुझे दानियाल भाई का है, दानियाल भाई ने मुझे बताया कि जितने लोग यहाँ इस वक्त खड़े हैं, ये खड़े हैं, 3 बातें इन्होंने बताई हैं और एक मैंने इनको बताई है। अब हाथ उठा के बताइएगा मेरी सच है या इनकी सच है। इन्होंने कहा इस शहरे कराची में इतना पानी आ रहा है कि ये नल बंद नहीं करते हैं। आ रहा है? नहीं आ रहा? खालिद भाई पानी भी नहीं आ रहा। फिर दानियाल भाई ने कहा, खालिद भाई कह रहे पानी तो आ ही नहीं रहा, लेकिन लाने वालों को शर्म भी नहीं आ रही। फिर दानियाल भाई ने कहा कि कामरान भाई इतनी गैस आ रही है, ये सभी हैं जो सिलेंडर में बेच रहे हैं और जो मेरी बहनें चूल्हा बंदी नहीं करती, इतनी आ रही है। ये मेरा बेटा 5 साल का तैमूर, ये जैद, हाथ उठाओ, अनुषा और अभी 9 महीने वाला जो गवर्नर हाउस में ही आया, किधर है? क्या कर रहा है यार तू? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि गवाह रहना। ये है न... सिर्फ दिखाने का मकसद ये बताना है कि अगर मेरे लोग यहां खड़े हैं तो आपके अपने लोग भी। खालिद भाई का बेटा मुस्तफा, मुस्तफा हाथ उठाओ, किधर है? मुस्तफा भी यहां मौजूद है, मेरे बीवी बच्चे भी मौजूद हैं। तो ये पहला सच है। और कड़वा ये कि जो दावे करते थे इस शहर में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख कर देने के, उनके बच्चे यहां नहीं हैं। ये फर्क है आप कराची वालों में और मुझ कराची वालों में। तो 2 बातें तो हो गई। खालिद भाई गैस भी नहीं आ रही, आपके पास गैस आ रही है? उधर वालों के पास आ रही है और जो पीछे है उनके पास बिल आ रहे, यानी पानी भी नहीं आ रहा, गैस भी नहीं आ रही, लेकिन बिजली आ रही है और बिल भी आ रहे हैं। सिर्फ बिल सुना है 200 के आ रहे हैं, नहीं 15,000। क्या जीरो कर दे बिल? होगा इंशाल्लाह। अब ये दानियाल भाई की जो 3 बातें हैं, ये तो नहीं हुई तो ये तो हार गए। खालिद भाई एक बात मैंने दानियाल भाई से कही थी, अगर वो सच हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपको 100% मिल रही है 75 सालों से, और वो क्या है? धोखा। तो हाथ उठा के बताओ, मिल रहा है? सबको मिल रहा है, बराबर का मिल रहा है। खालिद भाई को भी मिल रहा है। कह रहे ब्रांडेड है, कौमी इत्तेहाद है इस धोखे पर। तो क्या किया जाए?
धोखे पे धोखा। तैयार हैं? क्या करें? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, साथ देना पड़ेगा। देंगे? खालिद भाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पीछे गर्दन घुमा के देखी तो गए सब हैं? चलो हाथ उठा के बताओ कितने लोग साथ देंगे। की पहचान ये है। अब एक छोटी सी बात करते हैं, फिर आपको शानदार फायरवर्क्स दिखाएंगे। चलो ये सब तो है, मजबूरी में सही, हमारी गलतियों से सही, लेकिन क्या सारी जिंदगी बख्शिश पे ही चलते रहोगे या ताकत के जोर से अपना हक हासिल करोगे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हक चाहिए या नहीं चाहिए? हक ऐसे नहीं मिलता जैसे तुम चाह रहे हो, यह है खरी बात। धोखा ही मिलेगा, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, कभी दुकान और कारोबार के नाम पर, और कभी 1 करोड़ नौकरियों 50 लाख घरों के नाम पर। खाना है धोखा या सचमुच हमें अपना घर चाहिए? चाहिए अपना जाति घर, जाति कारोबार। हम नौकरी लेने नहीं देने वाले बने। इसीलिए गवर्नर हाउस के दरवाजे अब खुले हैं। जिसको जो चाहिए आ जाए गवर्नर हाउस। जिस तरह रमजान में इफ्तार और डिनर हुआ, जिस तरह आईटी के वो कोर्सेज जो फारूक भाई ने बताए, दानियाल भाई, उसका जितना रिजल्ट है मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में उसका लिंक अभी जारी करें। रिजल्ट आ गया, दे दिया हमने रिजल्ट। आओ देखो पाकिस्तान वालों, देखो, और भारत वाले भी देखो, इंडिया भी देखे, ये परचम, ये फ्लैग कहां तक जा रहा है। ये है पहचान इस पाकिस्तान की, जो रंग, नस्ल, मजहब, कौमियत, फिरका और सियासी जमातों से बालातर है। खालिद भाई यहां मौजूद हैं। क्या कोई एक झंडा, खालिद भाई ने मना कर दिया था, एमक्यूएम का नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान का होगा। और आज देख लो, पूरा पंडाल पाकिस्तानी झंडों से भरा है। अगर खालिद भाई चाहते तो ये एमक्यूएम के झंडों से भी भर जाता, दिखा सकते थे, लेकिन कहा नहीं, हमें आज इस आजादी के दिन अपने कायद
बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के इस मजार के पहलू में पाकिस्तानी परचम बुलंद करना है और हमने बुलंद करके दिखा दिया है। आज देखने वालों देख लो, ये हैं कराची वाले जिन्होंने परचम अपने सरों पे उठाया हुआ है। लोग हाथों में उठाते हैं, ये वो पागल कौम है जिसे सर पे उठाकर रखा है, अपना कफन बना लिया है। अब भी समझ नहीं आती कम अक्लों को, आज भी समझ नहीं आ रही कि ये शहर किसका है। ये शहर आपका है जिसे कई सालों से लूटा जा रहा है। 2275 अरब रुपए, कभी सुना है? कैलकुलेटर में नहीं आ सकते। कितने? आवाज़ें बुलंद बताओ। 2275 अरब रुपए किसके? एक साल के सिर्फ 23,000 अरब है। एक साल के 2275 अरब मिले किसी को? अरे 2275 ही मिले, 75 भी नहीं मिले, क्योंकि बस में भी किराया देना पड़ता है। पानी पी लूं अगर इजाजत हो। इसने हल किया जो है उन सबसे सवाल किया, आमदनी बढ़े हर साल किया, एक और बात बताता हूं, इस बॉक्स को देख रहे हो, ये क्या है? और से देखो भाई, मैं दिखाता हूं। हटे। ये है सियासी लोगों की तकरीर करने का बॉक्स, इसे बुलेट प्रूफ बॉक्स कहते हैं। मुझे कहा गया आपकी जान को खतरा है, इसमें खड़े होके तकरीर कीजिएगा। अरे मैंने कहा मुझे इनकी जान का खतरा है, जब इनके पास नहीं तो मैं भी इसमें खड़ा नहीं होऊंगा। इसने हल किया जो है उन सबसे सवाल किया, आमदनी बढ़े हर साल किया, बता दिया। गवर्नर की पहचान यही है। एक और बात बता देता हूं, ये जो इफ्तार डिनर गवर्नर हाउस का खोलना, 5.5 लाख लोगों का आईटी टेस्ट करवाना, 1 लाख लोगों को माहाना मुफ्त राशन गवर्नर हाउस से देना, और उसके बाद पूरा साल तालीम, रोजगार के मौके, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, इन सब बातों की मुझे हिदायत किसने की? ये तो पूछो कि मैं यहाँ आके इतना समझदार कैसे बन गया। पूछो कौन है वो? पूछो कौन है वो? वो हम सब का है खालिद मकबूल भाई।
इन्होंने मुझे जब इस मनसब पर बिठाने का इरादा किया तो मुझसे सिर्फ एक चीज कही, मुझसे कोई पैसा फंड नहीं मांगा। मुझे कहा कामरान भाई, दिल कह रहा है आपको गवर्नर नामजद करूं, लेकिन आपने लोगों में जाकर लोगों के दर्द तकलीफ और उनके काम करने हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये आपको मर्तबा 12 रबी अव्वल वाले दिन अता किया है। तो मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं सरबराह MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल भाई का, और आप सब जोरदार तालियों में उनका भी शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया खालिद भाई। वो और बात है कि ढूंढ के मुझे फारूक भाई लाए थे, लेकिन इन्होंने कयाम करा दिया और इस्तेकाम के लिए खालिद भाई के हवाले कर दिया। कयाम मैंने कराया, इस्तेकाम इन्होंने कराया और बाकी ताम इन्होंने खुद कराया। हम ताम के साथ तामीरात भी कराएंगे। आज जब मैं शारे फैसल से उतरा और वहां जब हमने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, आप यकीन जानिए पूरा शारे फैसल आप यहां इंतजार कर रहे थे और वहां लाखों लोग, आज ये चारों पूरा शहर इस वक्त रोड पर है, पूरा शहर। और आप जो 4 बजे से यहां खड़े हैं, तो मेरा बेख्तियार कहने को दिल चाह रहा है कि आई लव यू। गवर्नर की पहचान ये। क्या करें, कैसे रास्ता ढूंढे खालिद भाई? कौन सा रास्ता? देखो, काम कहते हैं ना अपने ही आते हैं। ये दानियाल भाई जो आपके IT प्रोग्राम का इंचार्ज है, हेड है, मुझे आके उसने कहा कि 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को आज हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो गवर्नर हाउस में 1 साल तक एयर कंडीशन मार्की में दोपहर का लंच, मिनरल वाटर की बोतल और एयर कंडीशन और पूरी तालीम मुफ्त करेंगे। और ये तीनों कोर्सेज करके 15 से 20 लाख महीना कमाएंगे। लेकिन आपको पता है, मैं दानियाल भाई को हमेशा कहता हूं कि आप पास होने वालों के साथ हैं। मैं जिंदगी भर उनके साथ खड़ा रहा जो फेल हो गए, इसलिए कि कभी कभी मैं खुद भी फेल होता। इसलिए जो 4.5 लाख लोग रह गए थे, उनके लिए भी एक अनाउंसमेंट सुन लो कि ये 4.5 लाख लोग हमारे पास से अपने घर बैठकर वही कोर्स ऑनलाइन करेंगे। इस बच्ची का भाई बहन नाम आयशा असगर जहां भी है, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे इस नौजवान इसके भाई को ढूंढ के, बहन को सॉरी, आयशा असगर को फौरन यहां ले आए। इससे छोटी है आयशा असगर और ऐसे ही कपड़े पहनी हुई है। आ जाएगी, आएगी आयशा असगर। सब देखें, किसी के पास है बच्ची तो यहाँ स्टेज पर ले आए। उस जो बच्ची ले आएगा उसको उम्रे का टिकट यहीं पे दे देंगे। चलो
और आपको पता है ना, ये यहाँ पर जो 2 शरारतें हुई हैं वो भी बता दूं। एक ये जो पूरा चौक है और गली है जहां हमने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई थी, वहां की कोई लाइट काट के चला गया। और जो हमने 200 आबाद वालों से, तमाम बिल्डरों से बड़े बॉक्स मंगवाए थे, वो भी उठा के या तोड़ दिए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि तुम्हें शऊर मिले। क्या नहीं चाहते? शऊर मिले। हम शऊर दे के रहेंगे, हकूक तुम खुद छीन लेना। हकूक तुम्हारे हैं। क्या नंबर बताया था मैंने? 2275 अरब रुपया। उसमें से 1 रुपया भी इस गवर्नर हाउस को आप लोगों के इस प्रोग्राम्स में, इस इनिशिएटिव में ना मिला, ना दिया, ना किसी ने फोन करके पूछा। हमने कहा ना करो फोन, हमने कहा ना करो फोन, कर लेंगे क्योंकि अपने लोगों के लिए है, अपने लोगों के लिए है। और ये जो काफिला यहां जमा है, ये जो काफिला यहां जमा है, उसके लिए एक शेर सुन लो, और वो ये है कि एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हो तुम। मैंने थोड़ा चेंज किया है शेर को। एक उम्र से फरेबे सफर खा रहे हो तुम, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहे हो तुम। किसी ने बताया कोई मसीहा नहीं आएगा, लिख के रख लो, आसरा आएगा। क्या आएगा? मसीहा नहीं आएगा। हमें एक दूसरे का मसीहा बनना है। किसका? एक दूसरे का हाथ थामोगे तो ही इंशाअल्लाह आगे बढ़ोगे। और इस पर भी किसी शायर ने खूब कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला, जोर से बोलो, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, अरे जहां से तुम सब जाओगे रास्ता वहीं से निकलेगा। नहीं देंगे रास्ता आप किसी को। जो हमारे रास्तों से निकलकर, हमारे घरों से निकलकर, हमें ही लूटकर अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं। कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठा के बताओ जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। किस किस ने किराए पे दे रखी है? सच बताओ, आज सच बताओ। बहुत सौ की है, मुझे दानियाल भाई ने बताया। कहाँ है दानियाल? कितनों की है जिन्होंने किराए पे चढ़ा रखी है? क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? नहीं, मुझे बताओ कि फिर क्यों नहीं है? ये शहर तुम्हारा नहीं है? ये पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है? तो फिर क्यों नहीं है? सब उन्हीं का, सब वही बनाएंगे और लूट के ले जाएंगे। और बाकी में क्या कहेंगे? IMF की किस्तें भरने के लिए ये 24 करोड़ बेवकूफ मौजूद है। दे दो अपनी जेब से पेट्रोल बढ़ा के पैसे दो, अपनी जेब से बिजली का बिल बढ़ा के पैसे दो, क्योंकि शऊर ही नहीं है। ले कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, और दे तुम रहे हो। मानो इस कड़वी बात को। यही मैंने कहा था कि मैं करूंगा आज कड़वी बात, और की मैंने। ले आओ हिम्मत इतनी बात करने की। चाहते हो कुछ करना और बनना? हाँ, चाहते हो?
टेस्ट ले लूं यहीं पे? ले लूं टेस्ट? चलो कुछ सेकंड की खामोशी करो। अगर पूरी खामोशी होती है तो फिर बताऊंगा कि कैसे काम होता है। खामोशी हो जाए? 1 2 3 बोलता हूं। 1 2 3। जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, वरना बेवकूफ बनते रहना। आज इस खामोशी ने मुझे बता दिया कि ये सब चाहते हैं कि तकदीर बदल जाए, ये सब चाहते हैं कि अब धोखा ना मिले। और मैं वादा करता हूं आपसे, वादा करता हूं यहां, ना मैंने गवर्नर हाउस खोलने का वादा किया था? क्या मैंने आईटी कोर्सेज का वादा किया था? क्या मैंने राशन का वादा किया था? लेकिन एक वादा मैं आज कर रहा हूं कि जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये वादा है मेरा। गवर्नर की पहचान यही है। जी, तो इरादा कर लिया मैं डांस करके दिखाऊं? क्यों करके दिखाऊं भाई? मेरी आवाम परेशान हाल, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, फिर भी लाहौर लाहौर है और कराची इसका शोहर है। लेकिन पूरा पाकिस्तान हमारा है। लाहौर हो, चाहे सियालकोट हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सभी की सकाफत हमने आज इस स्टेज से इस पाकिस्तान के अकेले परचम में दिखाई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जज्बा जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने देखा। अभी मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, उनकी 80 साल उम्र है, कि मैंने ऐसा जज्बा कयामे पाकिस्तान में देखा था या आज शारे फैसल से इस मज़ारे कायद तक देखा है। तो मैं समझता हूँ वो कयामे पाकिस्तान का जज्बा था और ये तामीर पाकिस्तान का जज्बा है। हम मिलके तामीर करेंगे इस पाकिस्तान को। जहां मेरी माँ की दुआओं ने ये सब कराया, वहां मेरी बहन की दुआएं, भाइयों की दुआएं, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, मेरी पार्टी की राब्ता कमेटी जो यहाँ खड़ी है, उन्होंने बहुत साथ दिया। गो कि अब मैं सियासत का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन कहते हैं कि जब खुशी हो या गम तो अपनों को नहीं भूला जाता। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब रमजान में इफ्तार डिनर शुरू किया, पहला बिल पहले रमजान का मुझे 18 लाख रुपए का है, तो उसमें 12 लाख रुपए बिरयानी का खर्चा था।
तो मैं अपनी बीवी के पास गया और मैंने उससे कहा कि ये तो पहला रमजान है, आगे इतना लंबा, और कह रहे लोग और बढ़ेंगे। उसने कहा कि आपने मुझे 12 साल पहले एक प्लॉट गिफ्ट में दिया था डिफेंस में, 1000 गज का। मौलाना बशीर फारूकी साहब गवाह है। उसने वो प्लॉट बेचकर 3.5-4 लाख लोगों के इफ्तार का बिल खुद दे दिया। तो मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, ये मेरा बेटा जैद, अनुषा, ये मेरे साथ रोजाना काम करते हैं और मेरे बीवी बच्चे मेरा इतना साथ देते हैं कि 18 घंटे मैं लोगों के दरमियान होता हूं। कितने घंटे? और सिर्फ 3-4 घंटे ये मेरे साथ रात 5 बजे सुबह का जो टाइम होता है उसमें हम रात का खाना खाते हैं। लेकिन बखुदा ये सिर्फ और सिर्फ, वरना गवर्नरी लेना और उसके मजे लेना ये आप सब जानते हैं। ये गवर्नर ऐसे आईसी में बाहर निकालकर सुबह इस्लामाबाद, कराची, फिर लियाकताबाद, तो फिर औरंगी, तो कोरंगी, वेस्ट, मच्छर कॉलोनी, लियारी, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, ऐसे नहीं फिरा करते। इसलिए कि मुझे शौक है इस बात का कि मुझे आप लोगों के साथ खड़ा होकर आप लोगों की जिंदगियों में चेंज लाना है। इस आखिरी शेर के साथ, और फिर यहां दावा किया गया है, मैं तो दुआ कर सकता हूं कि ऐसा फायरवर्क देखने को मिले कि आज इस आजादी की खुशी आपकी जिंदगियों में पूरा साल रहे। जो इनामात, जो वादे हमने यहाँ किए हैं, उसके तरीके कार को मैनेजमेंट देख रही है, लेकिन मेरा एक वादा है, जब तक यहाँ मौजूद हर शख्स का नाम, मोबाइल नंबर उस बैलेट बॉक्स में नहीं आएगा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, मुझे पता है। इसीलिए मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि गवर्नर हाउस के बाहर जो बड़ा फव्वारा चौक है, उस पर एक बहुत बड़ा लॉक करके बॉक्स लगा दें और सभी लोग उसमें अपना नंबर डालें और फिर सबको बुला के उनके सामने गाड़ी निकाली जाए, उनके सामने प्लॉट निकाले जाए और उनके सामने सारी चीजें दी जाए। बताओ क्या कहते हो? या यहाँ पर एक डब्बा मंगवा के कुरानदाजी कर दूं? मेरा दिल नहीं मानता। मेरा वादा आप और अल्लाह से है, मैं ऐसे किसी काम में हाथ नहीं डालूंगा जहां आपका हक मारा जाए। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं। आखिरी शेर और उसके बाद फिर फायरवर्क्स और उसके बाद ऐसे ऐसे फनकार जो कराची बुलवाए गए हैं सिर्फ आपके लिए, वो आपके लिए परफॉर्मेंस करेंगे। और शेर आपके लिए है, आपका है, और ये है कि ये शोला दब न जाए, ये शोला न दब जाए, ये आग ना सो जाए। दोबारा बोलना, ये शोला न दब जाए, ये आग ना सो जाए, फिर सामने मंजिल है, ऐसा ना हो खो जाए। सामने मंजिल है, ऐसा ना हो कि खो जाए। है वक्त यही यारों, है वक्त यही यारों, फिर जो होना है हो जाए, हो जाए तो फिर फायरवर्क हो जाए। पाकिस्तान, पाकिस्तान।